हम हैं शीश राम ओला जी के गांव में, ब्रजेंद्र ओला जी के गांव में, झुंझुनू के सांसद ब्रजेंद्र ओला जी। जैसे हम शीश राम जी से बात करते हैं, वहाँ से शुरू हुआ तो 8 बार विधायक रहे हुए हैं, 5 बार सांसद हैं। तो नेहरू जी से लेके और प्रियंका गांधी जी तक ने सब ने यहाँ अपना अरावता की भूमि पर कदम पड़े हैं उनके। इतने महान पिता के यहाँ आपका जन्म हुआ, पिछले जन्म में कौन सी तपस्याएं की थी? 13 चुनाव उन्होंने संसदीय विधानसभा के जीते। तो आपका भी मैं देख रहा था 2000 में आप 8 में एक बार आए, तो फिर उसके बाद से कंटिन्यूस ये मतलब चलता ही चला जा रहा है कि जनता ने ऐसे समय पे आपको पर भरोसा किया जब मोदी जी की प्रचंड लहर थी। अब वो जो अभी शहीद सुरेंद्र सिंह जी वाला मामला है, ये आपने लोकसभा में भी उठाया, ये पूरा क्या मैटर है सर? एक ये स्मार्ट मीटर को लेकर काफ़ी विरोध चल रहा है और शीश राम जी का फॉलो करना चाह रहे हैं कि मेरे पिता के नाम पर बट्टा कोई नहीं लग जाए। सर, जो पिता की छवि थी उसको बरकरार रखने में विजेंद्र जी सफल रहे। 1 नंबर में 1 नंबर में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें, जिससे आने वाले वीडियो सीधे आप तक पहुंचे। नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं तेजस न्यूज़ 167। आज हम हैं झुंझुनू के अरावता में, और जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये वो गांव है, ये वो पावन भूमि है जिसने न केवल झुंझुनू की बल्कि इस प्रदेश की बल्कि इस देश की राजनीति को दशकों तक प्रभावित किया। तो हम हैं शीश राम ओला जी के गांव में, ब्रजेंद्र ओला जी के गांव में। आज हमारे साथ तेजस न्यूज़ के साथ में हैं झुंझुनू के सांसद ब्रजेंद्र ओला जी। तो इस समय जो कुछ मुद्दे चल रहे हैं उस पर हम इनसे बात करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार। सर, एक तो मैं आज आपके परिवार का पूरा इतिहास देख रहा था, प्रोफाइल देख रहा था, इतना अद्भुत है, इतना अच्छा है कि मैं उसके बारे में थोड़ा सा जानना चाह रहा था। जैसे हम शीश राम जी से बात करते हैं, वहाँ से शुरू हुआ तो ये 1957 से शुरू होता है कि नहीं? और फिर मैं देख रहा था कि वो 8 बार विधायक रहे हुए हैं, 5 बार सांसद हैं, और इसके बाद में स्टेट में भी मिनिस्टर रहे, केंद्र में भी मिनिस्टर रहे और पद्मश्री से भी सम्मानित हैं। इसमें कहीं कोई कम ज़्यादा है, कोई सुधार? हाँ, वो 1957 में विधायक बने। उससे पहले जिला बोर्ड के सदस्य थे और ऑनरेरी रिक्रूटिंग अधिकारी थे सेना के, बिना अवैतनिक। अच्छा। तो उस समय मेरे गांव में ही बताते हैं बुजुर्ग लोग कि हर महीने यहाँ भर्ती होती थी। रिक्रूटिंग ऑफिस अजमेर में होता था, वहाँ से हर महीने 1 दिन के लिए यहाँ भर्ती के लिए अधिकारी आते थे। और वही कारण है कि उस समय जो मोमेंटम बना, उससे आज तक भारतीय सेना में झुंझुनू जिले के, मैं समझता हूँ देश में उन जिलों में है झुंझुनू जहाँ के सर्वाधिक सैनिक हैं, चाहे वो एयरफोर्स हो, आर्मी हो, चाहे नौसेना हो। और फिर 1962 में YB चौहान को चिड़ावा लाए वो युद्ध के दौरान, और उसी समय यहाँ भर्ती दफ्तर खुलवाने की घोषणा की और झुंझुनू में भर्ती कार्यालय स्थापित किया, जिससे काफ़ी लोगों को भारतीय सेना में जाने का सुअवसर मौका मिला। तो शीश राम जी का बताता है कि बहुत छोटे स्तर से शुरू हुआ, पहले सरपंच हुए, फिर जिला अध्यक्ष हुए, मतलब बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। नहीं, वो सरपंच हुए, फिर वो क्या कहते हैं, नेहरू जी के साथ में इतना क्लोज रहे, इंदिरा गांधी के साथ में इतना क्लोज रहे। बताते हैं कि वो लोग यहाँ पर आए भी थे। तो सरपंच वो उस समय ये जो राजस्थान में पंचायत राज है उस कानून बना, उससे पहले बहुत पहले कोई बड़ी पंचायत होती थी 40-45 गाँवों की, उसमें वो बहुत छोटी उम्र में सरपंच बन गए थे और फिर जिला परिषद के सदस्य रहे। जिला प्रमुख वो 1860 से 77-78 तक रहे। तो उस समय ये व्यवस्था थी कि MLA रहते हुए भी आप जिला प्रमुख रह सकते हैं। तो वो विधानसभा सदस्य के साथ साथ जिला प्रमुख भी रहे और नेहरू गांधी परिवार से उनका बहुत नज़दीकी रिश्ता रहा है, अब भी है। वो नेहरू जी से लेके और प्रियंका गांधी जी तक ने सब ने यहाँ अपना अरावता की भूमि पर कदम पड़े उनके। और 1958 में उन्होंने
इंदिरा जी की, नेहरू जी की उपस्थिति में और इंदिरा जी की स्वीकृति से आज जो यहाँ इंदिरा गांधी बालिका निकेतन चल रहा है, इसकी स्थापना की। और झुंझुनू जिले में जो महिला शिक्षा में झुंझुनू आगे है पूरे देश में, उसमें इस संस्था का भी बहुत बड़ा योगदान है। और उनको सामाजिक क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, सेना के क्षेत्र में कार्य करने के कारण 1968 में पद्मश्री से नवाजा गया। और मैं समझता हूँ उसमें राजस्थान में किसान वर्ग से शायद वो 1-2 आदमियों में थे जिनको पद्मश्री दिया। एक IAS अधिकारी थे, उनको युद्ध के समय में आपके गंगानगर में रहते हुए उनकी सेवाओं के लिए दिया गया। पर सामाजिक क्षेत्र में शीशराम जी ओड़ा को ये सम्मान भारत सरकार ने दिया। तो इतने महान पिता के यहाँ आपका जन्म हुआ, पिछले जन्म में कौन सी तपस्याएं की थी? ये तो ईश्वर की मेहरबानी है कि मुझे उनके यहाँ पुत्र के रूप में जन्म दिया ईश्वर ने। और ओड़ा साहब यहाँ 5 मुख्यमंत्रियों के साथ मंत्री रहे। दिल्ली में भी वो 4 प्रधानमंत्रियों के साथ, वो 3 प्रधानमंत्रियों के साथ वो रहे। 4 बार उन्होंने दिल्ली में शपथ ली, यहाँ 6-7 बार शपथ ली। और मतलब आदत सी पड़ गई थी कि इस बार शपथ लेनी, इस बार लेनी, इस बार लेनी। ये सारा पार्टी नेतृत्व का, झुंझुनू की जनता का आशीर्वाद रहा कि हमारे परिवार को इतना स्नेह और समर्थन झुंझुनू की जिले की जनता ने। क्या कारण रहा सर, इतना अद्भुत समर्थन इतने समय तक, दशकों के बाद बीत गए? ये जनता के प्रति समर्पण की जो भावना रही, उसी के बलबूते पर जनता ने भी भरपूर अपना आशीर्वाद हमारे परिवार को दिया, ओड़ा साहब को दिया, मुझे दिया। हम जनता के बहुत बहुत कृतज्ञ हैं, आभारी हैं। आपको सर अपने राजस्थान में और कोई ऐसा नेता ध्यान आता है क्या जो इतनी बार सांसद रहा हो, विधायक रहा हो, राज्य में भी रहा हो, केंद्र में भी रहा हो, सरपंच भी रहा हो, जिला में भी रहा हो, और कोई अपने में? मुझे तो कोई ऐसी जानकारी है नहीं। मैं समझता हूँ कि 13 चुनाव उन्होंने संसदीय विधानसभा के जीते, तो शायद वो एक पार्टी में, कांग्रेस पार्टी के नाम से, तो मैं नहीं समझता कि कोई दूसरा व्यक्ति राजस्थान में हो सकता है। मेरी जानकारी में तो नहीं है। मतलब जैसे सचिन का रिकॉर्ड ना टूटा है ना टूटेगा, ऐसे कुछ है? आगे का तो अपन क्या कह सकते हैं, पर फिलहाल तो उनकी जनता की मेहरबानी ओड़ा साहब पर ही रही है। फिर जब पिता इतने महान हो तो पुत्र की भी जिम्मेदारी उतनी बढ़ जाती है। उसके बाद लगाम आपके हाथ में आई। आपका भी मैं देख रहा था 2000 में आप 8 में एक बार आए, तो फिर उसके बाद से कंटिन्यूस ये मतलब चलता ही चला जा रहा है कि आप लगातार विधायक रहे, फिर उसके बाद में सांसद हो गए। देखिए, फिर मंत्री भी आप रहे, आपको सर्वश्रेष्ठ विधायक का भी जो है वो सम्मान मिला। हाँ, जनता ने मुझे अवसर दिया और पार्टी ने अवसर दिया, तो उसके बलबूते पर ही मैं राजस्थान विधानसभा में जनता के मुद्दे उठाए। और पार्टी की कृपा से, ओड़ा साहब की उससे मैंने उनका जो था पार्टी के प्रति समर्पण, मुझे सरकार में भी काम करने का अवसर दिया। दो बार सरकार आई, दोनों बार मुझे अवसर मिला। तो मैंने भी मेरी क्षमता के अनुसार जनता से जुड़ने का, जनता की सेवा करने का पूरा प्रयत्न किया। ये ठीक है कि जिसके पिताजी का इतना बड़ा कद हो, इतना उनका काम किया हो, इतना उनका जनता से वो लगाव था, तो मेरी जिम्मेदारी और हमारे परिवार की जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। एक तरह से तलवार की धार पर चलने जैसा कार्य था, पर जनता के सहयोग से मैं समझता हूँ हमने इसको पूरा करने की चेष्टा करी है। मैं कितना सफल हुआ नहीं सफल हुआ, ये तो जनता। जिम्मेदारी आपने कैसी निभाई है, उसके 2 तो वो दिख रहे हैं आपको। सर्वश्रेष्ठ विधायक का भी सम्मान मिला हुआ है। हाँ जी, वो भी जनता ने मुझे वहाँ भेजा और मैंने जनता के मुद्दों को उठाया। और उस समय मुझे सर्वश्रेष्ठ विधायक चुना गया जब कांग्रेस की सरकार नहीं थी। अच्छा। राजस्थान विधानसभा में हम 21 ही सदस्य थे, फिर 24 हो गए थे। तो उस समय जो
जनता की आवाज़ उठाने का अवसर मिला, उसके परिणाम स्वरूप मुझे ये सम्मान दिया गया। ये जो अपने लोकसभा चुनाव हुए उस समय सब जानते हैं मोदी जी की कितनी प्रचंड लहर थी, 400 पार के नारे वगैरह लग रहे थे, लेकिन आपकी इस मतलब जो लोकप्रियता है उसको देख करके फिर आपको यहाँ पर सांसद का टिकट दिया गया और चुनाव के लिए कहा गया। आप लड़ना चाह रहे थे, नहीं चाह रहे थे? हाँ, नहीं, पार्टी का आदेश था तो पार्टी के आदेश को मानना ज़रूरी था और मैं लड़ा और जनता ने ऐसे समय पे आपको पर भरोसा किया जब मोदी जी की प्रचंड लहर थी। अब वो बाद में रिजल्ट क्या हुआ वो तो एक अलग बात, वो अलग बात है। पार्टी ने विश्वास किया और पार्टी ने ये समझा और जो उन्होंने मुझे आदेश दिया कि आपको चुनाव लड़ना है तो कोई दूसरा विकल्प था ही नहीं। मैंने कहा मैं पार्टी का सच्चा सिपाही हूँ, ज़रूर लड़ूंगा और जनता ने समर्थन दिया। जो 25 पिछले 2 कार्यकाल में 25 की 25 सीटें राजस्थान से बीजेपी के झोली में जारी थी, उसके इस मिथक को जनता ने तोड़ा। झुंझुनू लोकसभा के क्षेत्र ने भी तोड़ा और बहुत विपरीत परिस्थितियों में जनता ने समर्थन दिया। मैं जनता का बहुत आभारी हूँ, पार्टी का भी आभारी हूँ कि उन्होंने मुझ पर विश्वास प्रकट किया। नहीं, लेकिन उसमें सर लोग बताते हैं कि आपने ऐसी परिस्थितियों में भी लोकसभा चुनाव जो है वो खेल खेल में ही जीत लिया, कोई विशेष प्रयत्न नहीं करने पड़े। हाँ, नहीं, जो उम्मीदवार को जो प्रयत्न करने पड़ते हैं वो तो सबने किए, पर एक व्यक्ति कुछ नहीं करता। इतनी ओड़ा साहब के और इतने ज़्यादा वो प्रशंसक हैं इस लोकसभा क्षेत्र में, आज भी चौथी पीढ़ी के लोगों ने मुझे वोट दिया है, चौथी पीढ़ी के लोग भी। तो चुनाव सबने मिलके लड़ा, सब कार्यकर्ताओं ने लड़ा, सारी जनता ने एक तरह से अपना चुनाव मान लिया था। तो मैं तो निमित्त मात्र था, मुझे जो करना था एक उम्मीदवार के रूप में वो मैंने मेरा दायित्व निभाया। अन्य काम सारा जनता ने और हमारे कार्यकर्ताओं ने किया। नहीं, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि झुंझुनू उपचुनाव में मैं आपकी एक सभा को सुन रहा था, उसमें आपने कहा था कि भाई लोकसभा चुनाव में हम लोगों ने ज़्यादा प्रयत्न भी नहीं किए, बहुत ज़्यादा गाँव में नहीं गए, मीटिंग भी नहीं की, लेकिन फिर भी आप लोगों ने हमको पूरा आशीर्वाद दिया। ये आपने कहा। हम सिर्फ कुछ विधानसभाओं में तो हम हर पंचायत में गए, कुछ में हम थोड़ी पंचायत में पूछ सके, फिर भी जनता ने माना कि भाई हमारे बीच में आ गए। कई जगह हम जैसे एक पंचायत में गए तो पड़ोस के पंचायत वाले वहीं आ गए कि साहब आपका इतना बड़ा क्षेत्र है जिसमें 8 विधानसभा क्षेत्र हैं, वो आपके नारनौल से लेके और सीकर के वो चूरू के रतनगढ़ तक, उसमें हर आदमी ने जब ये समझा कि मैं उम्मीदवार हूँ तभी इतने बड़े चुनाव में सफलता मिल सकती। सब ओला जी हो रहे थे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए सर, उसके बाद में फिर आप एमपी बन गए और अभी सर जो एक बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है, दो बातें और कर लेते हैं। वैसे तो आपके परिवार का इतिहास और प्रश्न इतने हैं कि उस पर पूरा ग्रंथ लिखा जा सकता है, लेकिन 2 बातें और कर लेते हैं। एक तो ये जो अभी शहीद सुरेंद्र सिंह जी वाला मामला है, ये आपने लोकसभा में भी उठाया, ये पूरा क्या मैटर है? देखिए, जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो उसमें सुरेंद्र सिंह जी की शहादत हुई। वो उधमपुर में पोस्टेड थे, तो जब उनका पार्थिव शरीर यहाँ आया तो जिला कलेक्टर साहब ने मुझे फ़ोन किया कि श्री सुरेंद्र सिंह मोगा शहीद हुए हैं, मैं आपको सूचना दे रहा हूँ। तो मैंने कहा ज़रूर, मैं उनकी शहादत को नमन करने के लिए वहाँ आऊँगा। हम वहाँ गए, राज्य सरकार के उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा जी भी वहाँ आए, सैनिक कल्याण मंत्री राज्यवर्धन सिंह जी भी आए, जिला कलेक्टर भी थे, एसपी साहब भी थे, हमारे सारे विधायक गण वहाँ मौजूद थे। ज़्यादातर हमारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आए, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जो राज्यसभा सदस्य भी हैं वो भी आए, और सारा जो शहीद को सम्मान मिलना चाहिए उसके अनुसार उनके पार्थिव शरीर को सम्मान दिया गया। और उसके बाद मैंने कहीं ये भी सुना था कि इस ऑपरेशन में 5 सैनिक शहीद हुए हैं, एक कोई फरीदाबाद के जिले का था। वही बात है मेन कि ये ऑपरेशन सिंदूर से इसका संबंध था क्या, और फिर शहादत किस तरीके से हुई? ऑपरेशन सिंदूर में था, और जो भी जिस भी वेपन से उनको की शहादत हुई वो पाकिस्तानी सेना द्वारा चलाया गया था। सरकार तो कह रही है कि कोई कैजुअल्टी है नहीं है। तो उसी को जब ऑपरेशन सिंदूर पर
माननीय रक्षा मंत्री जी ने अपनी बात रखी सरकार की तरफ से, तो उन्होंने जब ये कहा कि कोई भी सैनिक शहीद नहीं हुआ हमारा, को हमको कोई भी कैजुअल्टी नहीं हुई है हमारी, तो मुझे बड़ा अचंभा हुआ। उससे पहले मैंने टीवी पर सुना था, अखबार में भी था कि भाई 5 लोगों का शहादत हुई है, पर जब रक्षा मंत्री जी ने कहा तो मुझे अचंभा हुआ। जब मेरी पार्टी ने मेरा बोलने वालों की लिस्ट में नाम दिया था, जब मेरा अवसर आया तो मैंने कहा कि रक्षा मंत्री जी मैं स्वयं गया था, आपका पूरा अमला वहाँ था, सुरेंद्र जी मोगा शहीद हुए हैं, उनके स्मारक के लिए शहीद के नाम से ज़मीन आवंटित हुई है, तो अब आप ये अपने आप को आप दुरुस्त करें, और हो सकता है आपको कोई गलत सूचना मिली हो तो आप अपने को करेक्ट कर लें। और बड़ा आश्चर्य हुआ उसके बाद कि शहीद की माताजी, उनकी वीरांगना कलेक्टर के पास आना पड़ा उनको, और उनको इतनी वेदना हुई। तो मैं नहीं समझता कहाँ इनमें कम्युनिकेशन गैप है या क्या इनकी सोच है, पर सारे ज़िले ने, सारे देश ने उनको शहीद माना, इनकी राज्य सरकार ने उनको शहादत को नमन किया, इनके पदाधिकारियों ने किया, तो फिर ये तो अब उनके सोचने की बात है। हम कोशिश कर रहे हैं पार्लियामेंट से और संसद से सड़क तक कि उनको न्याय मिले। और अब भी हमारे गृह मंत्री जी ने कहा, हमारे हिमाचल से आने वाले सदस्य माननीय अनुराग जी ने कहा कि एक भी सैनिक की शहादत नहीं हुई है। मैं जिस जिले से आता हूं उसके सुरेंद्र सिंह की इसी एक्शन में शहादत हुई है, मैं उसको भी श्रद्धांजलि देता हूं, पर मैं इनको भी कहता हूं कि आप भी अपने रिकॉर्ड को दुरुस्त कर लें। सर, एक ये स्मार्ट मीटर को लेकर काफ़ी विरोध चल रहा है, लोग ये कह रहे हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा बिल वगैरह, कई बातें हैं। आपकी पार्टी का या आप लोगों का क्या मत है? स्मार्ट मीटर लगने चाहिए, नहीं लगने चाहिए, क्या है? हमारी पार्टी का स्पष्ट स्टैंड है कि हम स्मार्ट मीटर का विरोध करेंगे, विरोध कर रहे हैं। हमने प्रदेश स्तर पर भी इसका विरोध किया है, हमने हमारे ब्लॉक लेवल तक इसका विरोध किया है, झुंझुनू में भी हमारे कार्यकर्ताओं ने और हमारे कांग्रेस उम्मीदवार ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया है, बहुत सारे लोग उसमें आए। तो ये हमारी पार्टी का स्पष्ट वो है इस पर रुख कि हम इसका विरोध कर रहे हैं, विरोध करेंगे। किसान को और आम उपभोक्ता को किसी निजी संस्था के भरोसे पर नहीं छोड़ा जा सकता, इसलिए हमारी पार्टी निश्चित रूप से जो करना चाहिए सब पूरे प्रदेश में इसका विरोध कर रही है, यहाँ भी हम विरोध कर रहे हैं, और जब तक इसको वापस नहीं लेंगे निर्णय को, हम विरोध करते रहेंगे। हमारी पार्टी का ये स्टैंड है। नहीं, वो लोग तो कह रहे हैं कि भाई हम भारत का आधुनिकीकरण कर रहे हैं, जैसे 2G 3G 4G 5G एक स्टेप आगे का है, तो उसमें कोई दिक्कत क्या है, वो नहीं समझ में आ रही है। जब आप वो एक उदाहरण ले लीजिए, आप रोज़ आपके पास मीडिया में भी आती है, पुलिस के में भी आती है, ये जो साइबर क्राइम हैं, हर दिन कभी हमने पढ़ा कि एक फौजी अपने वो ATM से पैसे निकालने लगा, उसके साथ फ्रॉड करके उससे पैसे निकाल लिए। कई बार फ़ोन आता है, विदेश में बैठे हैं लोग, उनका कि आप अपनी KYC दीजिए, हमको इस काम में ज़रूरत है, उनके साथ फ्रॉड हो जाता है। तो जब ये निजी क्षेत्र में इसका सर्वर है वो सब रहेगा, तो क्या गारंटी है कि उनके साथ फ्रॉड नहीं होएगा। तो कुल मिला के आपकी पार्टी इसके सख्त विरोध में है, आप चाहते हैं कि ये बंद? हम किसान के आम उपभोक्ता के पक्ष में खड़े हैं, मजबूती से खड़े हैं और मजबूती से खड़े रहेंगे। चलिए सर, ये समय की सीमाएं इतनी हैं, तो आज के लिए इतना ही। फिर जो आगे प्रश्न है आगे कभी मौके पर मिलेंगे तो फिर करेंगे। आपने इतना तेजस्वी उसको समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ये तो पद्मश्री वो दे रहे हैं वो जाकिर हुसैन जी प्रेसिडेंट। ये हाँ, ये उन्होंने प्राइमरी स्कूल शुरू की थी 6 अक्टूबर 1952 को, तब ये KM करियप्पा उसका फाउंडेशन रखना है। तो पहले फील्ड मार्शल थे। ये वाली फोटो खुद की अकेले की उनकी, और ये राहुल गांधी जी के साथ तो में ये मेरी है। हाँ हाँ हाँ।
ये सारी तस्वीरें, ये कोई बहुत पुरानी लग रही है सर। हाँ हाँ, ये भी उसी दिन इनको मिली थी सुनील दत्त जी को, और ये भारत के गृह मंत्री खड़े हैं चौहान साहब। ये सारी पुरानी तस्वीरें हैं यहाँ पर। लाल जी, अच्छा, ये बंशीलाल जी की है। और ये जो इस तरफ दीवारों पे लगी हुई हैं, ये तो वो मेरे दादाजी की है, ये मेरे पिताजी। यहाँ उद्घाटन करने आए थे एक भवन का। ये इंदिरा जी की। ये सुखाड़िया जी है, बीच में ये शीश राम जी, इंदिरा जी हो गई हैं। ये बंसीलाल जी, ये बंशीलाल जी, शीश राम जी की है। ये अच्छा, ये जीडी बिरला। तो ये पुरानी तस्वीरों का संग्रह, पुरानी स्मृतियों का संग्रह, पुराने इतिहास का संग्रह यहाँ पर है। बहुत लंबा चौड़ा अद्भुत इतिहास, दशकों तक जो प्रभावित किया इस प्रदेश की, इस देश की राजनीति को। सर, कितने दशक से प्रभावित कर रहे हैं देश प्रदेश की राजनीति को? 6 दशक 6 दशक 157। 5 बार MP, 9 बार MLA, 5 बार MP। तो देख लो। वो तो ठीक है, मतलब इधर की जनता ने इतने दशकों तक, वर्ष तो छोड़िए, वो 1957 से है, वो तो ठीक है, मुद्दा वो नहीं है। मुद्दा ये है कि इतने दशकों तक जनता ने इस परिवार को इतना समर्थन और प्यार क्यों दिया? आप लोगों को क्या लगता है, इनके व्यक्तित्व में क्या ऐसी विशेषता है? विशेषता ये थी कि इन्होंने जब भी जनता ने कोई काम हुआ, जनता का प्यार से इन्होंने काम किया, तय दिल से जनता के साथ कंधे से कंधा मिला के ओलाजी परिवार रहा। सर, एक तो इनकी छवि जो है ये बहुत साफ सुथरी है, मतलब किसी माफिया से, किसी भ्रष्टाचार से, कोई अवैध निर्माण, अवैध अतिक्रमण जैसा कि आजकल राजनीति में आए दिन सुनने में आता है, तो ये एक बड़ी कि मतलब इतने दशकों तक रहने के बाद भी आपको कोई याद ध्यान है कि इन पर कोई गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप हों, माफिया से संबंधों के आरोप हों, या इस तरह का कुछ? आप देखिए, पर्यटन विभाग के मंत्री रहे, राजस्थान का इतिहास उठा के देखिए, पहले जो भी परिवहन मंत्री रहे उनकी तुलना कीजिए। ये चर्चा थी कि परिवहन मंत्री जो भी रहे हैं वो जीते नहीं, लेकिन उस मिथ्या को तोड़ा। कारण बिल्कुल साफ स्पष्ट छवि के कारण से, ईमानदार छवि के कारण से। और शीश राम जी का फॉलो करना चाह रहे हैं, वो उनके दिल और दिमाग में एक ही बात है कि मैं, मेरे पिता के नाम पर बट्टा कोई नहीं लग जाए। इस तरह महान परिवार है तो फिर जिम्मेदारी भी उतनी महान आ जाती है। हर समय उनके दिमाग में एक ही बात रहती है कि मेरे पिता की जो छवि है वो कम नहीं हो पाए मेरे कारण से, इसलिए वो बहुत साध करके कदम रख रहे हैं। आपको लगता है सर, जो पिता की छवि थी उसको बरकरार रखने में विजेंद्र जी सफल रहे? 1 नंबर में 1 नंबर में छवि, भाई अच्छी छवि, जनता को अच्छा नेता। अच्छा, तो ये है कि मतलब इतने लंबे और इतने प्रतिष्ठित परिवार के बाद भी कोई अहंकार, ईगो कहीं कुछ नहीं? बिल्कुल जनता को अहंकार है, जनता साथ। तो एक बार सरपंच बन जाए तो ऐठे जिंदगी भर घूमते हैं। नहीं कुछ नहीं, ये इनका पूरा। आप सुबह से यहाँ से इस परिवार में ऐसा कुछ नहीं है, सब लोगों के साथ। आप जब से यहाँ आए हैं आपने देखा होगा सैकड़ों लोग आए हैं, बिल्कुल सहज, निर्मल। कोई अलग मिलना चाह रहा है वो अलग जा रहे हैं, बीच में कहना चाह रहे हैं, सब कुछ सबकी बातें ले रही हैं। अब सबको गेट तक छोड़ने जा रहे हैं, सबका सम्मान कर रहे हैं। एक आम आदमी जो आ रहा है उसकी बात को सुन करके उसका सम्मान कर रहे हैं। यदि इतने दशकों से एक परिवार को समर्थन और प्रेम मिल रहा है तो उसके पीछे के कारणों पर रिसर्च करना तो बनता है। बड़ा